हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा नरेशन, और जो नरेशन में पढ़ाने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वो ये है कि आपको एक एक बात पे अमल करना है। जो भी आपको समझाया जाएगा उस पर पूरी तरीके से आपको समझना है, आपको उसको फॉलो करना है, तब जाके हम नरेशन समझ पाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं हमारे इंस्पिरेशन रह चुके हैं अब्दुल कलाम जी, उनकी लिखी हुई 4 लाइन में आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला है कि 4 चीज़ों का पालन किया जाता है। एक महान लक्ष्य हो, ज्ञान प्राप्त करता रहे, कठिन मेहनत करता रहे और दृढ़ रहे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता। बिल्कुल। और इसी के साथ आज मैं नरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। नरेशन जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो मेरा एक सबसे पहला जो एक प्रश्न होता है वो ये होता है कि नरेशन मतलब क्या होता है। नॉर्मल तक हम बोलते हैं कि भाई नरेशन क्या है, बातचीत होता है। जब भी हम बातचीत के दौर में आते हैं तो हमारा नरेशन होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए कि नरेशन की ज़रूरत क्यों पड़े, तो एक सबसे बड़ा इसका जवाब होता है कि थर्ड पर्सन के कारण ही नरेशन की जरूरत है। जैसे मान लो अगर 2 लीडर के बीच में, 2 कंट्री के प्रधानमंत्री के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो बहुत सब लोग तो वहाँ पे मौजूद होंगे नहीं, तो जो हमको उस बात तक पहुँचाता है वो थर्ड पर्सन, क्योंकि उन दोनों लीडर्स के बीच में, उन दोनों प्रधानमंत्री के बीच में जो बातचीत होंगी वो डायरेक्ट होगा। अब उनकी उन दोनों की बातों को अगर हमारे तक कोई पहुँचाने का प्रयास कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन है, और इसी के कारण हम नरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, नरेशन आपको बहुत इजी तभी लगेगा जब आप इसके कुछ रूल्स को फॉलो करें। मतलब नॉर्मल भाषा में तो ये कन्वर्सेशन हो गया, ये क्या हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, बातचीत हो गया। अब इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एकदम अच्छे से समझिएगा। डायरेक्ट मतलब क्या कि जब 2 लोग सिम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं, उसमें तीसरा इन्वॉल्व ना हो, उनकी बातों को उन्हीं के तरीके से समझा देना, ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ये कहता है कि जब हम किसी 2 की बातों को थर्ड पर्सन के द्वारा अपने तरीके से जब हम समझाते हैं तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। समझ में आ रहा है? इसकी पहचान इसमें क्या क्या आता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस बनता है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन बनता है तो वो कौन सा सेंटेंस बनाता है, तो आपको याद करना है कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाता है बेटा, कंपाउंड सेंटेंस बना, ये आपको याद करना है। एक मैं डायरेक्ट का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ स्टूडेंट। एक नॉर्मल सा मैंने क्वेश्चन लिखा। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको जवाब देना है, मतलब सिंपल सा, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच एक एक चीज़ क्लियर करते हो। राम ने उसने मुझसे बोला तुम एक अच्छे स्टूडेंट। अब इस बात को अगर हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो रूल्स को पढ़ना है, इसी चीज़ को पढ़ना। अब कई सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें ये समझेंगे कि ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट, मतलब सिंपल आपको याद रखना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो कंडीशन होता है, जो सेंटेंस होता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा में कभी नहीं होता। तो अब इसके 2 पार्ट थे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हुआ वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, मतलब रिपोर्ट कौन कर रहा था, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के, उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपको सिर्फ इतना नहीं बोलना है इन्वर्टेड कॉमा, आपको बोलना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स हो गए, 2, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाता है तो कौन सा सेंटेंस बनाता है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कौन कौन से रूल्स हैं जिसको हमको कॉमन, इसको हमको याद करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे। देखो, वाइल कन्वर्टिंग स्टेटमेंट है हमारा, वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग होती है तो कौन सी चीज़ें हैं जो बदलने वाली होती है,
अब इसको फॉलो करने के लिए आपको एक तक काम करना पड़ेगा कि 2 रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चेंजिंग इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैं कॉमन सबके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव का करेंगे, इंट्रोगेटिव का करेंगे, एक्सक्लामेटरी का करेंगे और फिर हम इंपरेटिव का करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज इस क्लास में, आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें चेंजिंग होती हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजिंग हो जाती है। दूसरा रिमूविंग ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। तीसरा पर्सन चेंज होता है। और जो चौथा होता है बेटा वो होता है टेंस एंड पोजीशन, ये भी चेंज होता है। तो ये 4 चीज़ें जिसको हम इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दे रहे हैं, टाइम, टेंस, टाइम एंड पोजीशन, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजिंग होती है, हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है, पर्सन चेंज होता है और टेंस, टाइम और पोजीशन में भी चेंजिंग होती है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। ठीक है बेटा, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बदलती हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाता है, पर्सन चेंज होता है, टेंस, टाइम और पोजीशन की भी चेंजिंग होती है। वो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, इसमें चेंज होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये था हमारा आपका कि चेंजिंग कैसे होती है या फिर क्या क्या हम ऐड करते हैं। एक चीज़ और हम पढ़ेंगे इसमें, दूसरा ये है कि जैसे मान लो कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिपोर्टिंग वर्ब में चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे मान लो सैड है या फिर सैड टू है, इनको अगर हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो सकते हैं। टोल्ड में चेंज होते हैं, आस्क्ड में चेंज होते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज होते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा? सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं तो हम क्या क्या ऐड करते हैं? या तो डैट ऐड करते हैं, इफ ऐड कर देते हैं, या फिर वेदर का यूज़ कर देते हैं, टू का ऐड करते हैं। ये भी किस पे डिपेंड करेगा? सेंटेंस पे। जिस तरीके का सेंटेंस होगा उस तरीके का कंजक्शन ऐड होगा। तीसरा टेंस चेंज, जो मैंने आपसे बताया था, टेंस चेंज तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। पर्सन चेंज जो होता है वो होता है SON/1 2 3 के रूल से। ठीक है, इसका भी एक अलग क्लास में, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये समझ में आ गया तो नरेशन आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम आज के बस इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में, तो कौन कौन सी चीज़ें बेसिक हैं जो बदलती हैं, जो चेंजिंग एकदम फॉलो करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे में, अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम कन्वर्ट करें। तब तक आप इन सारी चीज़ों को एकदम क्लियर कर लीजिएगा और अच्छे से समझ के रखिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।